Hello everyone. Today, share capital. In this video, particularly, we'll be discussing about comprehensive problems. Comprehensive problem means we'll be discussing question on cash book for feature and reissue, and for feature of shares before first and final call. And that we have discussed in part two also, in video two also. So in the same parameter, we are discussing video three. And in first video, I have discussed the cases for par, premium, and under subscription. In second video, I have discussed over subscription and for feature and reissue. Today, we'll be discussing comprehensive problems. So I have particularly designed two questions in this. These are full-fledged questions which generally comes around for 10 to 12 marks question. So you can see this is question number 12, 11 till 11th we discussed in video second only. So see the question moves on like this. Good Luck Company Limited issued 2 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, payable as follows. Application पे 2 rupees per share मंगवाया, allotment पे rupees 5 per share including premium, call पे rupees 5 per share. Applications were received for 3,65,000 shares and the allotment was made as follows. तो जब भी ऐसे टेबल बन जाती है तो इसका मतलब ये प्रोराटा का ही केस होगा. They are saying, like, let us say these are the three categories, category 1, 2 and 3. कैटेगरी 1 वालों ने 40,000 अप्लाई किए तो हमने उनको 40,000 ही दिया. बी ने 5,000 अप्लाई करे, बी कैटेगरी वालों ने, हमने उनको कोई शेयर नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिए. और 320 वालों को हमने कितने दिए, 160 प्रोराटा बेसिस पे. तो मतलब एक तरह से आधे ही शेयर दे दिए. तो देखिए अप्लाई कितने किए थे, 365, और इशू कितने कंपनी ने करने हैं, 2 लाख. तो देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है, मिस्टर ए हु अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स ऑन प्रो राटा कैटेगरी. तो प्रो राटा कैटेगरी ये वाली है जिसमें पूरे शेयर नहीं मिलते. कुड नॉट पे हिज ड्यू ऑन अलॉटमेंट, सच शेयर्स वर फॉर सॉरी एज सच हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड. मिस्टर बी हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन द सेम कैटेगरी, मतलब प्रो राटा केसेस में, फेल टू पे द कॉल मनी, हेंस हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड. और जो ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. तो फॉर री इशू की एंट्री हो गई. पास द जर्नल एंट्रीज एज वेल एज दी मेक द कैश बुक इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. अब प्रोराटा टेबल कभी भी वो आपको बनाने के लिए बोलेंगे नहीं, आपको खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट चेक करने के लिए. मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक पॉइंट बताया था कि एक्सेस मनी को हम एडजस्ट कर सकते हैं कॉल्स पे और अलॉटमेंट पे. अगर लिखा हो तो अलॉटमेंट पे भी कर सकते हैं, कॉल्स पे भी कर सकते हैं. अगर नहीं लिखा होगा तो अलॉटमेंट पे. जैसे यहाँ पर भी हो सकता है, अगर एक्सेस पैसा बचेगा, यहाँ पर वो लाइन नहीं लिखी हुई कि एक्सेस मनी आप अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे यूज करो, तो हम क्या डिफॉल्ट एज्यूम करते हैं कि कॉल्स हम सिर्फ अलॉटमेंट पे यूज करेंगे, कॉल्स पे उसको यूज नहीं कर सकते अगर बचा तो यही सेम कैटेगरी मैंने नीचे प्रोराटा टेबल में बनाई हुई है. आप देखिए ये रहा. मैं आपको सिंपल करने के लिए बता देता हूँ. कैटेगरी 1, 2, 3 जैसे मैंने बताया, 40,000 शेयर अप्लाई किए थे, 5,000 इन्होंने, 320 इन्होंने. तो कैटेगरी 1, 2, 3, 365, इनको हमने 40 या 40 दिए, 5 वालों को हमने कुछ नहीं दिया, 320 को 160 दिए. टोटल 2 लाख शेयर हो गए. अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, एप्लीकेशन मनी पे 2 रुपए मंगवा रहे हैं. तो अगर इन्होंने 40,000 शेयर अप्लाई करे थे तो इन्होंने कितने रुपए पे करोगे, 80. 5,000 वालों ने कितने किए होंगे, 10. और 320 वालों ने कितने किए होंगे, 640. तो टोटल एप्लीकेशन पे पैसा आया कितना, 7,30,000 का. ठीक है. लेकिन एक चीज देखिए, इसमें हमने इनको अलॉट कितने किए, 40. तो 40 इंटू 2 80. तो इसके तो 80 इसका कोई एक्सेस पैसा नहीं था, तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना, तो डैश डैश छोड़ दिया हमने. इसका क्या करा हमने, इसको कोई भी शेयर नहीं दिया, तो यहाँ डैश है, तो शेयर कैपिटल में कुछ नहीं आएगा. तो ये 10 के 10,000 रुपए हम क्या कर देंगे, रिफंड. थर्ड कैटेगरी में आप चेक कीजिए, 320 के हिसाब से इसने 640 पे करे, जबकि इसके 160 के हिसाब से 2 रुपीज बनते, तो 320 हो गया. तो बाकी कितना बचा, 320 एक्सेस बचा इसको माइनस करने के बाद. तो वो हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पे. आप कुछ लोग कहते हैं कॉल्स पे क्यों नहीं करा, क्योंकि पैसा बचा ही नहीं. अलॉटमेंट पे आप चेक कीजिए, 5 रुपए मांगवा रहा है ये. तो 160 इंटू 5 करोगे तो 8 लाख रुपीज बनेगा आपका. तो 8 लाख में से आपके पास कितना एक्स्ट्रा पैसा आया, 320 आया है. तो जब अलॉटमेंट का पैसा पूरा नहीं हुआ तो इसलिए वो कॉल्स पे एडजस्ट में कुछ बचा ही नहीं, तो सारा का सारा पैसा यहीं एडजस्ट हो गया. ये सारी फिगर आपको बताया आपकी बैलेंस शीट में, सॉरी जर्नल एंट्रीज में पास करने के काम आते हैं. अब इन्होंने बोला था कैश बुक, तो हम इसमें कैश बुक बनाते हैं बैंक कॉलम का. सिर्फ बैंक कॉलम बनता है, इसके अंदर सिंगल कॉलम कैश बुक बनती है.
अब जितनी भी बैंक की एंट्रीज थी, जर्नल एंट्रीज, वो पास नहीं होंगी। वो सारी की सारी एंट्रीज कहाँ आएंगी अब? कैश बुक में। और ड्यू की एंट्री सारी नीचे पास होंगी। ठीक है, तो अब देखिए, पहली एंट्री जनरली क्या होती है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा आया था? 730। तो हम उसकी जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, हम उसको कहाँ डालेंगे? 730 यहाँ डालेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन 730, क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा था तो ये भी डेबिट होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एंट्री आप क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ड्यू की एंट्री पास करते थे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, जो ये अमाउंट होते थे, और टू बैंक लिखते थे। लेकिन हम बैंक तो लिख नहीं सकते, क्योंकि जब बैंक कैश बुक बना रहे तो बैंक की एंट्रियां होगी। तो यहाँ पर टू बैंक में कितने रुपए आते? 10,000। तो वो 10,000 मैंने यहाँ दिखा दिए। तो इसीलिए 730 आए थे, 10,000 तो चले गए, तो बचे कितने? 720। तो शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर डेबिट कितने से होगा? 720 से होगा। 730 से नहीं होगा, क्योंकि 10,000 बैंक के थे, बैंक की एंट्री हम पास कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम बैंक में बैंक कॉलम बना रहे हैं, तो हम वहीं लिखेंगे। तो इसलिए इसलिए यहाँ पर 7 की जगह से कितना हो गया? 720 हो गया, 730 की जगह। और इसके बनते कितने थे? इसके 4 लाख, तो 4 लाख आ गए। और 320 अलॉटमेंट के थे, तो 320 आ गए। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। देन अलॉटमेंट में 5 रुपए मंगा रहा है, प्रीमियम था उस पे 2 रुपए का। तो आपको पता है अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर अकाउंट। तो 2 लाख शेयर थे, 2 लाख इंटू 5 10 लाख, 2 लाख इंटू 3, क्योंकि प्रीमियम के 2 रुपए थे तो 3 रुपए इसके हो गए 6 लाख। तो 2 लाख इंटू 2 एसपीआर में 4 लाख रुपए आ गए। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब मेन पॉइंट ये आ गया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मिस्टर ए था, जो इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था, थर्ड कैटेगरी से। उसने अप्लाई किया 800 शेयर, कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा, और उसके शेयर हमने अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीट कर लिए। तो देखिए, उसको हमने कितने किए? अप्लाई किए थे उसने 800। तो वैसे आप, इसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। आप ये चेक कर सकते हो, इन्होंने अप्लाई कितने किए थे? 320। इसको मिले कितने? 160, मतलब आधे मिले हैं। तो अगर ये इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो 800 शेयर अगर इसने अप्लाई करे होंगे तो इसको मिले कितने होंगे? 400। जब आधे हो रहे हैं तो सबको इक्वली मिला होगा ना। तो हम इसको वैसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम उस कैटेगरी में क्या लिखते हैं? शेयर अप्लाइड अपॉन टोटल अप्लाइड इंटू शेयर अलॉटेड। ये मिस्टर ए के निकालने के लिए इसने कितने अप्लाई किए थे? 800। और उस कैटेगरी में अप्लाइड वाले शेयर कितने थे? 320 इंटू शेयर अलॉटेड। उस कैटेगरी में अलॉट कितने किए गए थे? 160। तो जिस कैटेगरी का वो बंदा हो, उसी कैटेगरी, अगर देखो अप्लाइड दे रखा होगा तो नीचे अप्लाइड ही आएगा। अगर अलॉट दिया होता अप्लाई निकालने, तो अलॉट अपॉन अलॉट इंटू अप्लाइड। इसमें हमने क्या करा है? अप्लाइड अपॉन अप्लाइड इंटू अलॉट। कौन सी? उसी कैटेगरी का जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। तो जैसे मैंने अभी आपको वैसे भी बता दिया था, तो इसके शेयर कितने बनते थे? 400। तो 400 के हिसाब से इसने एप्लीकेशन में नहीं कितना पे किया था? 800 इंटू 2 1600। जबकि मैंने इसको शेयर दिए कितने थे? 400 इंटू 2, तो 800 रुपए ही हो गए। तो इसका एक्सेस पैसा कितना आ गया? 800। ये एक्सेस पैसा हम कहाँ यूज करेंगे? अलॉटमेंट मनी पे। आप ये चेक कीजिए, अलॉटमेंट मनी ड्यू 400 इंटू 5 कितने रुपए बनते हैं? 2000। और इसका एक्सेस पैसा कितना आया हुआ है ऑलरेडी? 800। तो इसने कितने रुपए नहीं पे करे? 1200। तो मिस्टर ए के अलॉटमेंट के कितने रुपए नहीं आए हमारे पास? 1200 रुपए नहीं आए। तो आपको अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला होगा? आप चेक कीजिए, आपको मिलना कितना चाहिए था? 10 लाख। ये रहा। और आपको ऑलरेडी एडजस्ट कितना हो चुका है अलॉटमेंट पे? 320। तो 10 लाख में से 320 गए, 10 लाख में से 320 गए, और 1200 ये रुपए नहीं मिले। तो आपको बैंक कितना पैसा आया होगा अलॉटमेंट पे? 6,78,800। तो वही आपका यहाँ आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट 6,78,800। ये टू इसलिए लिखा क्योंकि वर्किंग नोट टू है वो। 10 लाख मिलने चाहिए थे, 320 ऑलरेडी मिल चुके हैं, और 1200 ये वाले नहीं मिले। तो आपको अलॉटमेंट पैसा कितना मिला? 6,78,800। अब जरा यहाँ देखिए, फॉरफीट कर रहे हो आप शेयर, मिस्टर ए के शेयर फॉरफीट कर रहे हो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एसपीआर अकाउंट डेबिट। एसपीआर डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि अगर एसपीआर का पैसा नहीं मिलता तो एसपीआर डेबिट होता है। टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट। कितने शेयर थे इसके? 400। और शेयर की वैल्यू कितनी थी आपके हिसाब से? आप चेक कीजिए, 2 रुपए इस पे और 3 रुपए इस पे, प्रीमियम अलग करके, तो 5 रुपए की शेयर की वैल्यू हुई। तो आप यहाँ पर चेक कीजिए, इन्होंने एंट्री कैसे की हुई है? 400 इंटू 5 2000, क्योंकि शेयर कैपिटल की वैल्यू पूरे 10 रुपए नहीं है, अभी 5 रुपए ही मंगवाए थे। एसपीआर में कितना रुपए आएगा? 400 इंटू 2, 2 रुपए प्रीमियम नहीं मिला,
क्योंकि हम ये मानते हैं 1200 में से 800 रुपए तो प्रीमियम के नहीं मिले, क्योंकि पहले हम कैपिटल का पैसा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रीमियम का पैसा बाद में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसने टोटल पे कितना किया था आपको? 1600। तो मैंने बोला था जितना पैसा आपको मिलता है शेयर फॉर फीचर में उतना जाता है, तो 1600 रुपए आ गए। और इसने कितना नहीं पे करा? अलॉटमेंट के कितने रुपए नहीं पे करे थे? 1200। तो टू शेयर अलॉटमेंट 1200। ये मैंने आपको फॉर फीचर की एंट्री लास्ट क्लास में भी बताई थी। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल की एंट्री आप कितने शेयर पे करोगे? 2 लाख टोटल शेयर पे, 400 शेयर आपने फॉरफीट कर लिए, तो बचे कितने शेयर? 1,99,600। तो अब इसीलिए यहाँ पर आप चेक करेंगे, एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना आएगा यहाँ पे? आप लिख भी सकते हैं 1,99,600 इंटू 5। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे को ये जो 400 शेयर फॉरफीट करे थे, ये तो मिला ही नहीं होगा, तो इसीलिए इसका बैलेंस इतना आएगा। तो कितने शेयर पे मिलेगा हमें पैसा? हमें ड्यू कितने शेयर पे करना है हमें? 1,99,600। ठीक है, 1,99,600। आई थिंक ये इतने शेयर बचेंगे ना आपके, 400 शेयर फॉरफीट करने के बाद। 1,99,600। 400 शेयर फॉरफीट करने के बाद। तो ये 1,99,600 पे इंटू 5 करोगे। ये एक्चुअली अमाउंट थोड़ा सा गलत है, आप इसको ठीक कर लेना। ये 9,98,000 आएगा, ये 600 गलती से हो गया, ये आई थिंक रिटर्न एरर हो गया यहाँ पे। ये 9,98,000 आएगा। और इसकी कैलकुलेशन सिंपल कैसे बनेगी? 1,99,600 इंटू 5। जो पीडीएफ आपको दूंगा उसमें वो करेक्शन होके मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, ये क्योंकि 400 शेयर हमने पहले ही फॉरफिट कर लिए थे, तो हमने कितने शेयर पे पैसा मंगाया होगा? 1,99,600 इंटू 5 रुपीज मंगवाने थे, तो ये 9,98,000 बनेगा। ठीक है, ये 600 गलती से लिखा हुआ है इसमें। अब इसने क्या करा? हमें फाइनल कॉल पे नहीं करी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने पे? 600 शेयर पे। जब भी कोई एक्सेस पैसा, इसको अलॉट ही कितने करे थे? 600 शेयर अलॉट किए थे। और ये चाहे इसी कैटेगरी का बन रहा हो, क्या इस कैटेगरी का कोई भी थर्ड कैटेगरी का कोई भी कॉल्स पे पैसा एडजस्ट हो रहा है? नहीं। तो इसके अप्लाइड निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब इसने सीधा सीधा 600 शेयर पे 5 रुपए पे नहीं करे, तो हमारे को कितने रुपए नहीं मिले? 3,000 शेयर नहीं, 3,000 रुपए नहीं मिले। तो आप यहाँ पर चेक कीजिए, 9,98,000 में से आपको 3,000 रुपए नहीं मिले, तो आपको मिले कितने? यहाँ सही है, देखिए अमाउंट 9,95,000। 600 इंटू 5 रुपए के हिसाब से हमें पैसा नहीं मिला। अब हमने क्या करा? इसके भी शेयर फॉरफीट कर लिए। अच्छा, अब एक चीज बताइए, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी, इसने अलॉटमेंट मनी पे किया होगा। अगर इसने अलॉटमेंट मनी पे किया होगा तो इसने प्रीमियम भी पे किया होगा। मैंने आपको बताया था, अगर प्रीमियम पे किया होगा तो फॉर फीचर की एंट्री में प्रीमियम कहीं पर भी नहीं आता। तो देखिए इसकी केस में नहीं आ रहा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000। टू शेयर फॉर फीचर लिख लो या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख लो, एक ही बात है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,000, इसने 600 इंटू 5 के हिसाब से पे नहीं करा। 6 में से इसने 3 पे कर दिए, तो 3 पे नहीं किए होंगे। तो टू शेयर फॉर फीचर जो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितने हो गए? 3,000। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। अब यहाँ आप चीज चेक कीजिए, आपने जितने भी शेयर फॉरफिट किए थे, चाहे वो ए के हों चाहे वो बी के हों, तो टोटल कितना हो गया आपका? इसके 400 थे, इसके 600 थे, तो कितने हो गए? 1,000 शेयर। तो 1,000 शेयर पे आपने री इशू कर दिए 10% डिस्काउंट पे। तो 10 का शेयर था, तो 10% डिस्काउंट कितना हो गया? 1 रुपया। तो 9 रुपए पे आपने री इशू कर दिया। तो 9 रुपए के हिसाब से आपके, मैंने ये वर्किंग नोट में करके दिखाई हुई है यहाँ पे एंट्री। इसका रीजन क्या है? आपको मैंने भी एक रीजन बताया था कि एंट्री वैसे होती क्या है अगर एंट्री बात करते, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई 1,000 इंटू 9, 1,000 इंटू 1, 1,000 इंटू 10। लेकिन मैंने बोला था जब बैंक अकाउंट, बैंक या कैश कॉलम बना रहे हैं तो बैंक की एंट्री नहीं आएगी। तो इसलिए आप चेक कीजिए, इन्होंने 9,000 रुपए यहाँ लिख दिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000, क्योंकि बैंक में कितने रुपए आ रहे हैं? 9,000। तो इसमें से ये हटा दिया इन्होंने। तो एंट्री बची कौन सी? सिर्फ शेयर फॉर फ्यूचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना, कितने का लॉस हो रहा है आपका? 1,000। ये 1,000 का आ गया। और इसमें सारे के सारे शेयर रीइशू हो रहे हैं, तो इसमें सिंपल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
आप यहाँ चेक कीजिए, इसका शेयर फॉर फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आ रहा था, इसका 1600, इसका शेयर फॉर फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आ रहा था 3000, तो कितना हो गया 4600, 1600 प्लस 3000, लॉस कितने का हो रहा है इन टोटल शेयर्स पे 1000 का, तो रिमेनिंग कितने का बचा 3600 का, तो 3600 रुपए किसमें ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। तो इसका सिंपल फंडा यही है। बी के लिए हमने अप्लाइड अलॉटेड इसलिए नहीं करा क्योंकि उसको अलॉट दे रखे थे, तो उसके कोई एक्सेस पैसा आया भी नहीं रखा कॉल्स पे, तो उसके अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी बोलूंगा इस ये वाले पॉइंट में 9,98,000 है, ये 600 गलती से लिख दिया, ये 9,98,000 ही है। 1,99,600 इंटू 4, क्योंकि 400 शेयर हमने फर्स्ट कॉल से पहले ही फॉरफिट कर लिए, जिसका अमाउंट ये रहा। और कुछ लोगों को इसमें ये भी डाउट होती है कि इसने 1200 रुपए पे नहीं करे, तो हो सकता है प्रीमियम का पे कर दिया। प्रीमियम का पैसा हम जनरली मानते हैं, अगर इसने पे, अगर कोई अलॉटमेंट पे पैसा नहीं पे किया तो पहले कैपिटल पे करेगा, प्रीमियम का पैसा तो बाद में ही पे करेगा। तो अगर कोई भी डिफॉल्ट पैसा रहता है तो वो प्रीमियम का ही रहेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रो राटा टेबल बन रही है, कैश बुक बन रही है, ये ऐसी कैलकुलेशन करवा रहा है, और फॉर फीचर और रीइश्यू की सारी एंट्रीज आ गई। और इसका अच्छा क्वेश्चन ये भी क्यों है, क्योंकि एक फॉर फीचर क्या हो रहा है फर्स्ट कॉल से पहले हो रहा है और एक फाइनल कॉल के बाद, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस विद क्वेश्चन नंबर 2 of the video, and in the chapter question number 13 for us. Priyanka Limited issued 3 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupee 1 per share. The amount was payable rupees 2 on application, rupees 4 on allotment including premium, तो मतलब 3 plus 1 हो गया, and rupees 5 on first and final call. Application total 6,11,000 shares की application आई. The board of directors rejected applications for 11,000 shares and made allotment on the remaining applications on pro rata basis. तो मतलब दो कैटेगरी बनाई, एक 6 लाख की और एक 11,000 की। 11,000 वालों को तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और जो 6 लाख वाले थे उनको कितने शेयर इशू करे होंगे 3 लाख, तो यहाँ पर 50% की आ रही है अप्रोक्सीमेटली। पूर्णिमा टू whom 300 shares have been allotted did not pay the balance of allotment money and उसने कॉल मनी भी पे नहीं किया, and allotment money and subsequently the call money. Kazim, who held 450 shares, did not pay the final call or the call money, क्योंकि एक ही कॉल है यहाँ पे. Their shares were forfeited after 3 months of making the call. All shares were reissued up to fully paid up, मतलब 10 का शेयर ही हो गया वो, at a rupees of 11 per share. You are required to pass journal entries including cash transactions. ठीक है, तो पहले इसमें छोटा सा प्रो राटा टेबल बनाना चाहो नहीं बनाना वो आपकी मर्जी के ऊपर है, मैंने बना दिया। दो कैटेगरी बता दी, 6 लाख और 11,000 और 6,11,000, लेकिन हमने इनको कुछ नहीं दिया, सारे अलॉट इसको किए थे, तो 3 लाख हमने अलॉटमेंट यहाँ कर दी। कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से, तो इन्होंने 6 लाख इंटू 2 12 लाख, इन्होंने 11,000 इंटू 2 22,000, तो टोटल पैसा कितना आया 12,22,000। हमने इनको कुछ नहीं दिया तो इसका पैसा सारा का सारा रिफंड हो जाएगा। 3 लाख इंटू 2 कितना हो गया 6 लाख, एडजस्ट हो गए शेयर कैपिटल के। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मिलने चाहिए थे आपको, 4 रुपए मिलने चाहिए थे 3 प्लस 1 के हिसाब से। अगर आप चेक करोगे 3 लाख इंटू 4 कितना बना 12 लाख, और हमारे पास एक्सेस पैसा कितना पड़ा है 12 लाख आए थे, 6 लाख एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए और बाकी 6 लाख किसमें एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट पे 12 लाख 6 लाख, तो 12 में से 6 आ गए, अभी भी अलॉटमेंट के कितने रुपए आने बाकी है 6 लाख, कोई एक्सेस पैसा बचा नहीं, तो यहाँ पर हमें डालने की जरूरत नहीं। सिंपल से पॉइंट था ये। अब देखिए इसके अंदर जनरल एंट्री हमें बताइए कैसे करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे कैश बुक नहीं बन रही, कितना पैसा आया 12,22,000, तो 12,22,000। सेकेंड एंट्री आपको पता ही है इसके अंदर क्या करनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट, सारे ये अमाउंट आते हैं आपको पता है 12,22,000, 6 लाख, 6,22,000, ये रहा। फर्स्ट कॉल का कोई पॉइंट नहीं था तो नहीं इसमें। अब अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट 6 लाख शेयर थे, तो 6 लाख इंटू अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगवा रहे, सॉरी 3 लाख शेयर थे, सॉरी 3 लाख अलॉट किए हैं, और कितने रुपए के हिसाब से 4 रुपए के हिसाब से, ये रहा 3 प्लस 1 4 रुपीज अलॉटमेंट का, तो कितनी की एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख इंटू 4 12 लाख, प्रीमियम के कितने रुपए 1 रुपए, तो 3 लाख इंटू 1 3 लाख, और इसके कितने होंगे 3 रुपए, तो 3 लाख इंटू 3 9 लाख, तो ये तो ड्यू की एंट्री हो गई। अब इस क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में जो मैंने भी आपको करके बताया था,
वहां पर आपको अप्लाइड दिया हुआ था तो आपने अलॉटेड निकाले थे। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, पूर्णिमा टू होम, जिसको हमने अलॉट किए 300 शेयर, तो उसने अप्लाई ज्यादा किए होंगे, और अप्लाई ज्यादा किए होंगे तो इसका मतलब उसका एक्सेस पैसा आया होगा। वैसे तो आपको टेबल में भी देखने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है आपने 6 लाख वालों को 3 लाख दिए तो आधे शेयर दिए। अगर इसको 300 अलॉट हुए होंगे तो इसका मतलब इसने अप्लाई कितने किए होंगे, 600। लेकिन चलो हमें फॉर्मूला पता, तो हम फॉर्मूले की बेसिस पे कर लेते हैं। कुछ लोग रेशियोज निकालते हैं, वो वैसे भी कर सकते हैं, बट मुझे फॉर्मूला यही से लगता है। जैसे इसमें दे रखा है अलॉटमेंट अपॉन अलॉटमेंट, जिस कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी की है, वो इस कैटेगरी की है, तो अलॉटमेंट कितनी करी थी हमने, उसको 300, और इस कैटेगरी में अलॉट कितने हुए थे, 3 लाख, तो अपॉन 3 लाख, और अप्लाई कितने थे, 6 लाख, तो इंटू 6 लाख, तो वही बताया 600 आया। तो इसने पैसे कितने पे करे होंगे, 600 इंटू दो 1200, जबकि इसके बनते कितने थे एप्लीकेशन पे, 300 इंटू दो 600, तो एक्सेस मनी कितना रिसीव हुआ, 600। ये कहाँ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट मनी पे। अलॉटमेंट पे इसका कितने रुपए बनता है, 300 इंटू चार 1200। एक्सेस मनी इसका कितना आया हुआ, 600, तो 600 माइनस कर दिया, तो इसका मतलब अलॉटमेंट मनी हमें कितने रुपए नहीं मिले, 600। अब आप मुझे देख के बताइए, 12 लाख अलॉटमेंट पे आने चाहिए थे, जिसमें से 6 लाख ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितना बैलेंस रह गया अलॉटमेंट का, 6 लाख रुपए। 12 में से 6 गए तो 6 बचा। अलॉटमेंट मनी कितने की रिसीव नहीं हुई, 600 की, तो 12 लाख में से 6 लाख गए, उसमें से 600 भी माइनस कर दिए जो नहीं मिले, तो अलॉटमेंट पे पैसा आया कितना, 5,99,400। तो ये आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 5,99,400। और इसी बंदे ने आपको फाइनल कॉल भी पे नहीं करी, तो फॉर फीचर आप बाद में कर रहे हो, फाइनल कॉल के पहले से नहीं कर रहे, तो ड्यू तो हम सारे शेयर से करेंगे। फाइनल कॉल पे कितने रुपए थे, 5 रुपए थे ना, तो हम ड्यू तो सारे शेयर से करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख इंटू 5, 15 लाख। ये आ गया 15 लाख। अब काजिम ने 450 शेयर पे नहीं करा, पूर्णिमा ने 300 शेयर पे नहीं करा, क्योंकि लिखा ने कॉल मनी भी नहीं दिया, तो टोटल कितने शेयर पे पैसा नहीं आया, 750 शेयर पे। तो आप सिंपल क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो 750 इंटू 5, यही करोगे ना आप, 450 प्लस 300, तो कितना हुआ, 750 शेयर पे आपको कितने रुपए नहीं मिले, 5 रुपीज नहीं मिले, तो 3750 पैसा नहीं आया। तो 15 लाख में से आप 3750 माइनस कर दो। वरना दूसरा पॉइंट क्या है, आपके पास टोटल कितने शेयर थे, 3 लाख थे ना, 3 लाख में से 7,500 शेयर पे नहीं आया, तो इसका मतलब कितने शेयर पे आया होगा, 2,92,500 पे आया होगा, तो इंटू 5, तो बात एक ही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2,92,500 इंटू 5, तो एक ही बात है, ये बचेगा ना, आप चेक कर लीजिए। 3 लाख में से आपको 7.5, सॉरी 2,92,000 नहीं, 2,99,250, 2,99,250, मैंने 7,500 ले लिया, जबकि वो 750 शेयर थे, तो 14,96,250। देन हमने क्या करा, शेयर्स फॉरफीट कर लिए दोनों के। तो पहले हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, किसकी, पहले हम कर रहे हैं पूर्णिमा की। पूर्णिमा का कितने शेयर थे, 300, तो 300 इंटू 10, क्योंकि सारे पूरा पैसा मंगवा लिया था। एप्लीकेशन मनी कितने का, प्रीमियम मनी कितने का था, 1 रुपए का, तो 300 इंटू 1, 300। अब ये वाला अमाउंट देखिए आप, ये वाला अमाउंट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट आता है जितना वो पे कर चुकी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उसने कितना पे करा था। एप्लीकेशन के टाइम पे उसने कितने दिए थे, 1200, तो उसका तरफ से मेरे को 1200 रुपए आ गए थे, तो इसलिए हमने फॉर फीचर में 1200 ही हमारा प्रॉफिट हो गया। उसने अलॉटमेंट मनी पे कितने रुपए नहीं दिए थे, 600 रुपए, ये लिखे अलॉटमेंट मनी नोट थी, तो अलॉटमेंट पे 600 रुपए आ गए। और ऑब्वियसली उसने फाइनल कॉल कितने रुपए की पे नहीं करी, 5 रुपए की, तो 300 इंटू 5, 1500। फिर आपने किसके शेयर फॉरफिट कर लिए, काजिम के। काजिम में प्रीमियम का कोई पॉइंट ही नहीं है। क्यों नहीं है प्रीमियम का पॉइंट, क्योंकि काजिम ने अलॉटमेंट मनी पे कर दिया था, तो उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 450 इंटू 10, 4500। उसने काजिम ने 5 रुपए पे करे, 5 रुपए फाइनल कॉल के पे नहीं करे, प्रीमियम का अमाउंट इसमें शो ही नहीं होगा, तो टू शेयर फॉर फीचर 450 इंटू 5, और यहाँ पर भी आधे पैसे हो गए, आधे आधे पैसे, 450 इंटू 5। अब आपने क्या करा, इन शेयर्स को, सारे शेयर्स को आपने रवि को इशू कर दिया फुली पेड। फुली पेड मतलब शेयर की वैल्यू 10 रुपए की, कितने रुपए में इशू करा, 11 रुपए में, मतलब 10 का शेयर आपने 11 में दे दिया, तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट,
कितने शेयर थे 750, तो 750 इंटू 10 750। एसपीआर में कितना बैलेंस था 750 इंटू 1 रुपीज, तो 750 दोनों को मिलाओगे तो बैंक में कितना पैसा आएगा 8250 या 750 इंटू 11, एक ही बात है। अब हम क्या चेक करते हैं कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, सारे शेयर इशू हो रहे हैं तो ये आसानी है निकालना। इसका शेयर फॉर फ्यूचर कितना था 1200, इसका शेयर फॉर फ्यूचर कितना है 2250, तो टोटल बना 3450। क्या यहाँ कोई लॉस हो रहा है, शेयर फॉर फ्यूचर कहीं डेबिट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट टोटल निकल के कितना है 3450। तो हमारी लास्ट एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3450। कुछ लोग कहते हैं प्रीमियम भी तो प्रॉफिट है, बट प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व, प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता। अगर कोई इस पर लॉस हो रहा होता तो हम उसको माइनस करते हैं, अदरवाइज कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इस वाले पॉइंट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्योंकि अलॉटमेंट प्रो डाटा टेबल बनाई, कैश बुक बनाई, जर्नल एंट्रीज पास करी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर अलॉटमेंट का पैसा हमने फर्स्ट कॉल से पहले भी फॉर फीचर किया और फर्स्ट कॉल के बाद भी फॉर फीचर किया है। और ये अमाउंट मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये 9,98,600 है। गलती से टाइपिंग है या राइटिंग एरर हो गया। और ये वाली एंट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। और सेकंड क्वेश्चन में हम सारे शेयर्स किस पे री इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे, तो ये एंट्री होगी। सो दिस इज वेयर our share capital topic gets over. Maximum question you can practice because we have discussed question for cash book also, we have discussed question for share and for only for feature and the issue, वो भी एंट्री हमने करी है। हमने वो वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया है कि शेयर को हम इशू कर रहे हैं अदर देन कैश, तो वो भी किया है। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस भी डिस्कस कर लिया, प्रीमियम पे भी डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनवा कर दिखाई थी। जनरली बीकॉम के केस में बैलेंस शीट थोड़ी कम आती है क्योंकि बैलेंस शीट के लिए बहुत सारे चैप्टर्स और हैं, इसके अंदर कैश बुक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो द टॉपिक गेट्स ओवर हियर। इफ यू फील एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू वेरी मच।